नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सफाई नहीं जवाब चाहिए और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आज खास मेहमान हैं जयप्रकाश यादव जी। आप यादव सभी को साहब, जय आपका श्री एटीवी राम। न्यूज़ चैनल पर बहुत-बहुत जो है स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप जो आज का विषय हमारा है, वो विषय है आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह पर, क्योंकि अभय जी सिंह को लेकर के न्यूज़ नेशन चैनल ने अभी 2-3 दिन पहले उनको बुलाया था। जी बुलाने के बाद में उनकी ये शर्त थी कि मैं आऊँगा तो सही, लेकिन और कोई हमसे बातचीत करने के लिए नहीं आएगा। चैनल जी हालाँकि मान गया, लेकिन चैनल वही पुरानी अपनी बदतमीज़ी पर उतरा और उसने 4-5 मेहमानों को, जो उनके वहाँ लफंगे टाइप लोग जो बैठते हैं, ऊल-जलूल जो बातें करते हैं, वो वाले जी लोगों को जो है बुला कर के जैसे ही बिठाया, तो जी बाबा जी जाने लगे। बाबा ने कहा कि आपने शर्त तोड़ी है और मैं कोई इंटरव्यू जो है नहीं देने वाला, मैं डिबेट में हिस्सा नहीं लूँगा। तो गेट जी बंद करवा दिया नेशन ने। तो बाबा जी को घेर भी लिया लोगों ने। एक कथावाचक जी आता है, जो उनका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के बाद में क्या होता है कि बाबा के हाथ में चाय थी और उन्होंने वो चाय उड़ेल दी कथावाचक के ऊपर। हालाँकि मैंने तो बाद में उसमें निंदा में भी कहा है कि मैं तो निंदा करता हूँ बाबा जी की, जो उन्होंने चाय उड़ेली। जूता खोल कर के मारना चाहिए था कथावाचक को, ताकि उसको पता चलता है कि किसी का हाथ नहीं पकड़ते हैं, किसी से सवाल तो पूछ सकते हैं, उत्तर देना उसका काम है। तो जी आईआईटी बाबा को घेरना, फिर उसके बाद में जो अभद्र भाषा, गाली-गलौज, मतलब साध्वी भी इसमें शामिल है। साध्वी भी गालियाँ निकाल रही है। इतनी गंदी गालियाँ निकालते हैं वो लोग कि चैनल को बीप करना पड़ा। आप अगर जी पूरा वीडियो सुनेंगे या देखेंगे, तो चैनल को जब बीप करना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कि होता क्या है उसके बाद में, कि उनसे माफ़ी माँगने के लिए कहा जाता है कि बाबा जी भैया आप माफ़ी माँगेंगे तो सही रहेगा और माफ़ी अगर जी आप नहीं माँगेंगे तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। जी तो जी बाबा जी ने जो है हालाँकि माफ़ी नहीं माँगी और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि माफ़ी मैं नहीं माँगूँगा। उसके बाद उन्होंने शिकायत पत्र भी थाने में दिया। एफआईआर उनकी नहीं की गई। कैसे आप देखते हैं कि क्या ये भगवा पहने हुए लोग जो गुंडागर्दी करते स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, क्या ये लोग भगवागिरी कर रहे हैं कि वहाँ जाकर के भड़वागिरी कर रहे हैं? ये हिंदुओं के क्या ठेकेदार हैं? ऐसे लोगों की वजह से क्या हिंदुत्व को नुकसान नहीं पहुँचता है? और गाली देने का किसने अधिकार दिया? क्या जितनी अच्छी गाली देंगे उनको हिंदू क्या एक्सेप्ट करेंगे? और क्या इन लोगों का अब बायकॉट नहीं होना चाहिए? इस साध्वी का और इन तमाम साधुओं का, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो कह रहे हैं कि शास्त्र आपको आता है कि नहीं? अपने धर्म में तो ये भी कहा गया, कोई राम का भी नाम केवल जप रहा है तो वो भी हिंदू है और नहीं भी जप रहा है वो भी हिंदू है। यहाँ आस्तिक, नास्तिक और वास्तविक हर तरह का हिंदू है। तो आप किसी को शास्त्र से कैसे आंक सकते हैं? शास्त्र कला में तो शंकराचार्य भी हार गए थे, मंडन मिश्र के साथ में। तो क्या शंकराचार्य को अब समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? ये वही समाज है जिसने ओशो से लेकर के, बौद्ध से लेकर के, और ये बड़ी जो है इनकी उस समय निंदा की, इनको मारने का प्रयास किया। तो आज जो अभय सिंह आए हैं, आपने देखा भी होगा महाकुंभ से लेकर के यहाँ तक आते हैं, उनका जो सफर है, तो हम सब देखते हैं कि ये वास्तव में ज्ञानी आदमी है वो। तो कैसे आप देखते हैं अभय सिंह को, जो आईआईटी बाबा के नाम से प्रख्यात हैं, उनके साथ में जो बदतमीजी और गाली-गलौज है, उसके बावजूद भी वो किसी को कुछ नहीं कहते हैं? जी। भारत देश जो है साधु, महात्मा, ऋषि और मुनियों का देश है। और भारत की पृष्ठभूमि में जो भी तपस्वी हुए, और आज हम अगर बात करें भारत के प्राचीन इतिहास की, तो कई अनेक ऋषि और मुनियों ने अपने तप के बल पर कई आविष्कार किए, शोध किए, जिसकी देन जो है आज भारत के बताए हुए मार्ग पर पूरा विश्व चलता है। और हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं, जो भारत भूमि है, इस भारत भूमि में कई ज्ञात और कई अज्ञात, कई प्रकार के साधु संत और महात्मा लगातार ईश्वर के ध्यान और चिंतन में मगन रहते हैं। और ऐसे कई संत हैं, ऐसे कई साधु महात्मा हैं जो सांसारिक प्रचार प्रसार, मीडिया, सोशल मीडिया से दूर रहकर अपने धुन में लगे रहते हैं, और कहीं दूर किसी हिमालय के पहाड़ी पर
गुफा पर जाकर के तपस्या करते रहते हैं। भारत जो है विविधताओं का देश है, और आज जिस विषय पर आपका यह डिबेट है, सबसे पहली बात तो यह है कि वेश का सम्मान होता है। साधु का जो वेश है, भगवा वेश है, उस भगवे का सम्मान होता है। और अगर उस वेश को धारण करके कोई व्यक्ति अगर कर रहा है कुछ भी, तो उसके आचरण को समाज देखता रहता है। तो हमें उस भगवा वेश का सम्मान और उसकी आन और बान और शान, इसकी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। रही बात एक डिबेट के दौरान जो विसंगति निर्मित हुई है, उस विसंगति का होना अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक है। जी। इसलिए क्या आपको दुर्भाग्यजनक लगता है कि क्या आपको जी। लगता है कि न्यूज़ नेताओं को आकर के माफ़ी माँगनी चाहिए देश के सामने और खुलकर के अभय सिंह से? क्योंकि इसका फ़र्क जो है तमाम अन्य भी चैनलों पर पड़ रहा है, पत्रकारों पर पड़ रहा है। क्योंकि उस समय उनको जो सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी, अगर कोई गाली-गलौच कर रहा था, ऐसे लोगों को बाहर मार के भगाना चाहिए था। ये न्यूज़ नेशन की ज़िम्मेदारी थी। कोई भगवा के भेष में आकर के मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है आपको?